पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बागी गुट के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ती दिखाई दे रही है। टीएमसी ने बागी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए और उन पर पार्टी के नाम और सिंबल का मिसयूज यानी दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में सियासत और गर्मा गई। तो क्यों बागी गुट के खिलाफ पुलिस के पास पहुंची टीएमसी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी बागी नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने बागियों पर तीखा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि पार्टी के साथ गद्दारी मां के साथ धोखे जैसा होता है। और अब तो उन्होंने बागी नेताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन की भी तैयारी कर ली है। टीएमसी ने बागी नेताओं के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि इन नेताओं ने पार्टी के नाम, लोगो और संगठनात्मक पहचान का गैर कानूनी इस्तेमाल किया है। दरअसल टीएमसी के बागी गुट ने बीते दिन मीटिंग की। इस हफ्ते में ये दूसरी बार उन्होंने बैठक की। कोलकाता के टॉपसिया इलाके में हुई इस बैठक में 47 पूर्व पार्षद भी शामिल हुए। इससे पहले 22 जून को न्यू टाउन में उनकी बैठक हुई थी और खास बात ये रही कि दोनों बैठकों में टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं लगाई गई, जिस पर टीएमसी भड़क गई और पार्टी की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने न्यू टाउन और प्रगति मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बागी गुट पर फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित करने के साथ बिना इजाजत बैठक करने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने लिखित शिकायत में कहा है कि बागी खेमे ने पार्टी नेतृत्व की इजाजत के बिना अवैध रूप से बैठकें बुलाई और एक स्व घोषित राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन कर लिया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन बागी गुट का दावा है कि वो ही असली टीएमसी हैं। उनके पास विधायकों का समर्थन भी है। ऐसे में अब ये लड़ाई न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी मोड़ भी लेती नजर आ रही है। इस खींचतान के बीच टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि टीएमसी में जारी अंदरूनी टकराव के बीच राज्य सरकार ममता बनर्जी के वफादार विधायकों को निशाना बना रही है, यानी बीजेपी टीएमसी को खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है। जिस तरह टीएमसी ने अब बागी नेताओं और बीजेपी के खिलाफ खुले तौर पर हमला बोला है और अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में भी दिखाई दे रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी घमासान और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। टीवी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।